वेलकम टू किंग्स इंजीनियरिंग। सॉलिड वर्क्स के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बैक फिल्टर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने स्टैंड को डिज़ाइन कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि ये जो बैक बनी हुई है इसको कैसे डिज़ाइन करना है, उसके साथ ही इसका अपीयरेंस कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को बैक डिज़ाइन करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बैक की हाइट जो कि है 2198 एंड इसकी जो डायमीटर रहेगा वो 500 है। तो इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे थीन फीचर के साथ। उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आउटलेट है वो ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बैक को डिज़ाइन करना। तो मैं यहाँ पे पार्ट मॉडल के अंदर आ जाता हूँ। पार्ट मॉडल के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। फ्रंट प्लेन के क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के साथ मैं उसको स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन है मेरा 500 mm, उसका डायमीटर जो है मेरा 500 mm डायमीटर है। इसको मैं सिंपली ओके क्लिक कर देता हूँ। ओके क्लिक करने के बाद मैं इसको करूँगा एक्सट्रूड। और मुझे एक्सट्रूड कितना करना है, तो एक्सट्रूड करने के लिए आप यहाँ पे आके देख सकते हो कितना एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे देखिए इसको एक्सट्रूड करना है 2198 यानी कि 2200 mm। यहाँ पे मैं 2200 mm तक एक्सट्रूड कर देता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। फिर यहाँ पे देखिए बैग जो है अंदर से होलो है लेकिन इसका एक एंड ओपन है। तो मैं यहाँ पे सेल कमांड का यूज करूंगा। तो इस वाले फेस के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर सेल के ऊपर क्लिक करूंगा। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं सेल का डायमेंशन दूंगा 2 mm। जो बैग का मेरा थिकनेस रहेगा वो 2 mm रहेगा और मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरा बैग अंदर से होलो बन चुका है। बैग होलो बनने के साथ उसको जो इनलेट है वो छोटा है। यहाँ पे बैग का रिडक्शन होता है तो मुझे यहाँ पे फिर से स्केच करना पड़ेगा। स्केच के कहाँ पे करना पड़ेगा, स्केच एक्चुअली मुझे इस फेस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं फेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मेरा बाहर का बॉर्डर कन्वर्ट होके आ चुका है। फिर मेरा सेंटर में एक सर्कल रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बैग को आप देखते हो तो बैग के अंदर यहाँ पे सेंटर में एक सर्कल रहेगा। उसका जो डिस्टेंस है बैग के अंदर जो सेंटर में जो सर्कल रहेगा उसका डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिखाई नहीं देता तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको, मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपको कि स्मार्ट डायमेंशन की मदद से आप जब चाहे तब जिस चीज़ का चाहे तब आप डायमेंशन ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 200 mm उसका डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे उस वाले होल का भी डायमीटर जो रहेगा वो मैं 200 mm करूँगा। तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर आऊँगा मैं। स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे 200 mm यहाँ पे मैं उसका डायमीटर दे दूंगा। फिर यहाँ पे ओके क्लिक करूंगा। ओके क्लिक करने के बाद मैं फीचर्स में जाके एक्सट्रूड करूंगा और एक्सट्रूड एकदम छोटा ही करूंगा, 2 mm या 3 mm ही एक्सट्रूड करूंगा, क्योंकि मेरा बॉडी मुझे सिर्फ क्लोज करनी है। तो मैंने 2 mm का एक्सट्रूड कर लिया तो मेरा इस तरह से कुछ क्लोज हो गया। तो यहाँ पे इसका एक आउटलेट का एक छोटा सा पाइप बाहर आता है। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा स्केच के ऊपर, यहाँ पे इस फेस पे आके स्केच के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फिर मुझे कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद इस वाले लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूंगा। तो इस तरह से मेरा ये रेडी हो चुका है। और फिर मैं यहाँ पे फीचर्स में जाके एक्सट्रूड करूंगा। एक्सट्रूड में यहाँ पे थीन फीचर अप्लाई करूंगा। थीन में मैं बोलूंगा कि 2 mm थीन रखो। फिर मुझे मालूम है कि इसका हाइट जो है कि 100 mm है। ये 100 mm कहाँ से आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले 100 mm को ओके करके क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से 100 mm आया। देखिए यहाँ पे पाइप जो आपका सेंट्रीफ्यूगल बैग है, देखिए यहाँ पे जो आपका बैग है उस बैग के ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो बैग का एक्सटेंशन किया गया है वो बैग का एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है हमें, वो 150 mm है। सॉरी, तो मुझे यहाँ पे मैंने 100 mm कंसीडर जो किया था उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट के लिए भी मैंने आपको बताया कि कैसे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली जाना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे 150 mm इंटर करना है। 150 mm इंटर करते हैं कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमारा बैग एक तरह से कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। सिर्फ इसका अपीयरेंस चेंज करना हमारे लिए बाकी है। तो अपीयरेंस चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट अपीयरेंस के ऊपर। एडिट अपीयरेंस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप कलर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिडवर्क्स आपको उसके साथ बहुत सारे कलर्स प्रोवाइड करके देता है। एक्चुअली में हम लोगों को अभी क्लोथ वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बैग का फंक्शन ये होता है कि बैग एक क्लोथ से बनी होती है, क्लोथ के यानी कि कपड़े से बनी होती है। उसके अंदर एक पोरस होल रहते हैं। पोरस होल रहने से क्या होता है कि उसके अंदर अगर कंप्रेस एयर हम लोग फील कर देते हैं तो छोटे छोटे होलों में से हवा बाहर निकल जाती है और डस्ट जो है कि वो डस्ट यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे एडिट अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लोथ का जो है उसके अंदर आता हूँ। तो फैब्रिक और फिर क्लोथ, और क्लोथ के अंदर मुझे ये कलर देना है।
तो मेरा बैग यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली रेडी हो चुका है और फिर मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करके रखूंगा। ये जो पार्ट बना है उसको मुझे सेव करना है। तो आपको एक बार याद रखना है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे मैंने पहले ही बोला था कि आपको सॉलिडवर्क्स का कोई भी फाइल सेव नहीं करना, हमेशा सेव एज करना है। सेव एज करके आपको कन्फर्म उसी फाइल के अंदर सेव करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले पार्ट सेव करके रखा था, फिर मैं दूसरा पार्ट सेव करके रखूँगा बैग, और फिर यहाँ पे सेव कर रख दूंगा। और जब मैं असेंबली करूंगा तब यहाँ से एक एक पार्ट लेके असेंबली करते रहूंगा। तो ये इस वीडियो के अंदर कैसे बैग को डिज़ाइन करना है और उसका अपीयरेंस कैसे चेंज करना है। इसी तरह से आप किसी भी कंपोनेंट का अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अपीयरेंस आपको मिलेंगे, ग्लास वगैरह भी मिलेगा, तो आप ग्लास वगैरह पे अप्लाई कर सकते हो, ब्लू ग्लास, येलो ग्लास, कोई भी, तो आप उसको कर सकते हो। फिर आप इससे अच्छे से अच्छे डिज़ाइनिंग के साथ ही अपीयरेंस भी अच्छा ला सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।